मिट्टी का जिस्म लेके चले हो साहब, सोच लेना रास्ते में एक समंदर भी आएगा। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे आई का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग आई पढ़े थे, आज हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो आँख का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण एक पर्सन तुरंत अभी नजदीक की चीजों को देख रहा होता है और वेरी नेक्स्ट मोमेंट में वो दूर की चीजों को देखने के लायक बन जाता है। तो आंख का वो पावर जिसके कारण नजदीक के ऑब्जेक्ट देख पा रहे होते हैं और वेरी नेक्स्ट मोमेंट दूर की चीजों को हम देख पाते हैं, ये आंख का एडेप्टेशन कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिलियरी मसल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिलियरी मसल्स ही है जो लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट बात करें लिमिट ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों अगर एक हेल्दी आई है तो एक नियर पॉइंट होता है जो 25 सेंटीमीटर है, आंख से एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आई क्लियर कट देख सकता है। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, जितना दूर चाहे उतने दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है। तो लिमिट ऑफ एकोमोडेशन नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी हो सकता है। रेंज ऑफ विजन सेम चीज़ है। रेंज ऑफ विजन का मतलब है कितने दूर के चीज़ों को देखा जा सकता है। तो सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर और उसके बाद इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हाउ डू वी सी कलर्स। हम लोग कलर कैसे देखते हैं? बच्चों आई के रेटिना में, आँख के रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स दो कैटेगरी का होता है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स डीम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोन सेल्स बच्चों ब्राइट लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोन सेल्स डिफरेंट कलर देखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों याद रखना है लाइट सेंसिटिव सेल्स दो कैटेगरी का जो रेटिना में प्रेजेंट होगा, एक डीम रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स। रॉड सेल्स डिम लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोन सेल्स ब्राइट लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस जो कोन सेल्स है वो डिफरेंट कलर देखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों कोन सेल्स तीन तरह के लाइट का ऑब्जॉर्व करता है, एक हायर वेवलेंथ वाला, एक मिडिल वेवलेंथ वाला और एक लोअर वेवलेंथ वाला। यानी कि एक कोन सेल्स वो होगा जो रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, एक कोन सेल्स वो होगा जो ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करेगा और तीसरा कोन सेल वो होगा जो ब्लू लाइट को डिटेक्ट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन का मीडियम होता है और ब्लू का कम होता है। सबसे कम नहीं कह सकते लेकिन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग हाउ डू सर्टेन एनिमल्स डिफर इन कलर परसेप्शन। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग कलर परसेप्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, जैसे आप जानते होंगे बैट और ऑल के बारे में जानते होंगे। बैट और ऑल का एक्टिविटी नाइट टाइम में ज़्यादा होता है, डे टाइम में कम होता है। कारण है बैट हो या ऑल हो, इसके रेटिना में रॉड सेल्स का नंबर ज़्यादा है और कोन सेल्स का नंबर बहुत ही कम है। इसलिए बच्चों इन दोनों ऑर्गेनिज्म का जो विजन है ये नाइट में अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए नाइट में एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है, डे टाइम में उतना ज़्यादा मूवमेंट इसका नहीं होता है। अगर मैं बात करूं शायद आप जानते होंगे चिकन का, तो मुर्गा जो होता है बच्चों उसके रेटिना में कोन सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है और रॉड सेल्स का नंबर कम होता है। इसके कारण जैसे ही अंधेरा होता है, अंधेरा होने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता, विजन उसका कमज़ोर हो जाता है क्योंकि कोन सेल्स ज़्यादा होने के लिए ब्राइट लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो मायूस होकर के बैठ जाता है अपने घर के अंदर और जैसे ही सुबह होती है तो फिर से उसको उजाला दिखता है। जैसे ही किरण निकलने के बाद उजाला होती है तो उस समय वो फील कर पाता है फिर से आँख की रोशनी मेरा लौट आया और वो एक बार फिर से चिल्लाना स्टार्ट करता है। तो शायद आप जानते होंगे लोग कहते हैं सुबह सुबह मुर्गा जो लोगों को जगाया करता है, इसका कारण ये है लाइट परसेप्शन। तो ब्राइट लाइट में अच्छे से वो देख पाता है।
फिर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बच्चों, जितना भी नॉक्टर्नल बर्ड्स होता है, नॉक्टर्नल एनिमल्स है, सब में रॉड सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है, कून सेल्स का नंबर कम होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कोई पर्सन सर्टेन टाइप ऑफ कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। एक वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें एक पर्सन अलग अलग कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। रीजन क्या हो सकता है इसका? बच्चों रीजन ये होता है जो उसके रेटिना में सर्टेन टाइप का जो कोन सेल्स है वो एब्सेंट होता है। सर्टेन टाइप के कोन सेल्स एब्सेंट होने के कारण प्रॉपर टाइप का कलर वो रिसीव नहीं कर पाता है। बच्चों यह एक जेनेटिक डिजीज है और शायद आप जानते होंगे, डाल्टन का नाम सुने होंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो डाल्टन के पास भी ये डिजीज था, कलर ब्लाइंडनेस। इसलिए मेडिकल साइंस में स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? तो एक पर्सन का आई अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाता है तो कंडीशन कहलाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन बच्चों 5 कैटेगरी का होता है, एक एक करके डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, प्रेस मायोपिया हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट 5 टाइप का ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है जिसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मायोपिया का। ठीक है।